चीटा और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना पूरा काम कर लिया जाए। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में एक चींटा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज धोते धोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी चींटा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मज़े करें। चींटे ने चींटी को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता कि प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? चींटी की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो चींटा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ़ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया। मस्ती में डूबे चींटे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब ख़त्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी के वजह से मुश्किल से सूरज के दर्शन हो रहे थे। चींटे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ़ की मोटी चादर पड़ी हुई थी। भूख से चींटा तड़पने लगा। चींटे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपने बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज को खा रही थी। तभी चींटे को एहसास हुआ कि समय बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते चींटे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस भी जुटाई हुई थी। उसी से चींटे का भी अपना घर बनाने के लिए कहा।